बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सारी यूट्यूब चैनल। मस्जिद शब्बर, रातों रात को मस्जिद बनाई गई। मस्जिद शब्बर का विज़िट करना है। लाहौर में ये मस्जिद है। वो मस्जिद शब्बर कहाँ पे है और इस मस्जिद को आज पहली दफ़ा मेरे साथ आपने विज़िट करना है। कैसे दिखाई देती है एक रात के अंदर बनाई जाने वाली ये मस्जिद। इस मस्जिद की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आपने बिल्कुल यहाँ से सीधा जाना है, आगे शाह आलम चौक और उसको क्रॉस करके उर्दू बाजार और फिर आगे दाता साहब। ये ट्रैफिक आ रही है मोची गेट वाली साइड से, एक मोरिया पुल या दो मोरिया पुल मोची गेट से जाते हुए ये आपको मस्जिद नजर आएगी शाह आलम चौक। ये सर्कुलर रोड भी है, बड़ी शानदार, बहुत ही तारीखी मस्जिद जिसको मुसलमानों के जज्बा ईमानी की वजह से एक रात में तामीर कर लिया गया था। यानी कि एक रात में बनने वाली ये मस्जिद जिसका नाम मस्जिद शब्बर ही रख दिया गया। इस मस्जिद की हकीकत क्या है, मस्जिद कब बनाई गई थी, यहाँ पे मस्जिद क्यों बनाई गई थी, एक ही रात के अंदर ये मस्जिद क्यों बनी थी, ये जवाब हम जानेंगे आज के इसी व्लॉग में। इकबाल का शेर बड़ा ही शानदार है, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ से आपकी इस मस्जिद की एग्जैक्ट लुक शेयर करता हूँ। उस चौक में जाके देन मस्जिद के अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं। ये सामने अगर आप यहाँ से राइट जाएंगे ना तो शाह आलम मार्केट है, और अगर सीधा चलते हैं तो उर्दू बाज़ार दाता साहब भी आता है। यहाँ से आप मस्जिद की देखिए, ये मस्जिद की लुक है। सभी मसाजिद अल्लाह का घर हैं, सब बहुत ही प्यारी होती हैं। हम बात करने लगे इसके डिज़ाइन की। बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनाया है, तकरीबन 2 मरले जगह है ये, और 2 मरले जगह के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद बनाई गई है। इसका वाइट मार्बल इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा करता है। इस मस्जिद के नीचे दुकानें हैं। जब ये मस्जिद बनाई गई थी यहाँ पे दुकानें तो नहीं थी, वज़ू खाना था, लेकिन अब यहाँ पे दुकानें बनाई गई हैं और यकीनन इन दुकानों का रेंट मस्जिद ही को जाता होगा। अब हम मस्जिद के अंदर चलते हैं, अंदर से भी दिखाऊं कि अंदर से मस्जिद कैसे दिखाई देती है। लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है इसका, और ये बाहर जालीदार संगे मरमर की तख्तियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, अंदर एंटर होते ही सीधी सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, बाथरूम बने हुए हैं, 2 बाथरूम है यहाँ पे, 1 और 2, और ये छोटी सी तंग सी जगह है जहाँ से गुज़र के ऊपर जाते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से मैं जा रहा हूँ आपको लेके ऊपर। ये एक रूम है जो बनाया हुआ है, ये देखो। यकीनन मस्जिद का कोई सामान रखते होंगे या इमाम मस्जिद के लिए कोई जगह होगी। हम ऊपर चलते हैं और ये ऊपर आते ही मुझे यहाँ पे 2 सफ़े नज़र आ रही हैं नमाज अदा करने के लिए। भाई बैठे भी हैं मस्जिद में। वो सामने वज़ू खाना है जहाँ पे वज़ू करते हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। डोर इसके बंद तो नहीं है, कहीं दरवाजे बंद लग रहे हैं, लेकिन वो लास्ट दरवाज़ा शायद खुला हुआ है। तो यहाँ से गुज़र के ही मैं आया हूँ। यहाँ आपने जूते उतारने हैं, 2 सफ़े बनी हुई हैं नमाज अदा करने के लिए, और वो सामने वज़ू खाना है, पानी का कूलर भी लगा हुआ है। और ये सामने बाहर का व्यू है। ये वन विजन विंडो ही बोलते हैं ना इसको, मतलब बाहर मैं नहीं देख सकता हूँ। आप इस मस्जिद को भी देखिए, साथ में थोड़ी सी तारीख भी आपसे शेयर कर दूँ। 1917 में ये मस्जिद तामीर की गई थी, और ये सारा इलाका हिंदुओं का असर रसूख रखता था। हिंदू इस इलाका में ज़्यादा थे, ताकतवर थे। एक मुसाफिर यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने इस जगह पे रुक के नमाज अदा की थी, और उस टाइम थे गामा पहलवान और बाकी सारे जो मौजूद लोग थे, उन्होंने इस मंज़र को देखा और ख़्याल आया कि क्यों ना यहाँ पे एक मस्जिद बनाई जाए। यहाँ से लोग गुज़रते हैं तो लोगों को नमाज के लिए कुछ सहूलत मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे इस इलाका में कोई मस्जिद नहीं थी। तो गामा पहलवान की अंडर सुपरविजन में इस मस्जिद को तामीर किया गया। मस्जिद को बनाने से पहले ही जब बात यहाँ पे शुरू हुई कि हम मस्जिद बनाएंगे, हिंदुओं का असर रसूख था। हिंदुओं ने काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट कर दिया कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे।
तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कल हम अपना बेल्फ भेजेंगे और बेल्फ जाके उस जगह की निशानदेही करेगा कि यहाँ पे मस्जिद बन सकती है या नहीं बन सकती। मैं मस्जिद के अंदर भी आ गया हूँ। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पे 3 सफ़ें बिछी हुई हैं नीचे और इमाम मस्जिद के नमाज की जगह अलग से है। तो बात कर रहा था कि जब वेरी नेक्स्ट डे कोर्ट का बेल्फ आया, उन्होंने देखा कि यहाँ ऑलरेडी मस्जिद बनी हुई है। मतलब कि जब हिंदू और मुस्लिम तनाज़े हुआ और मैटर कोर्ट तक चला गया तो मुसलमानों ने उसी रात में रातों रात मस्जिद को तामीर किया। सुबह जब कोर्ट का बेल्फ आया, उन्होंने आके देखा यहाँ तो ऑलरेडी मस्जिद बनी हुई है। तो भाई इसको फिर शहीद नहीं किया गया, इसको रहने दिया गया। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से मुझे सही पढ़ने नहीं आ रहा, आप इसको पास करके पढ़ लीजिएगा। तो उस टाइम ये रूल होता था कि जो चीज़ जो थी उसको वैसे ही रहने दिया जाता था। यानी कि अगर यहाँ मंदिर होता तो मंदिर ही रहने दिया जाता। मस्जिद थी तो कोर्ट को मजबूरन ये कहना पड़ा कि ये मस्जिद है और ये मस्जिद ही रहेगी। और तब से ये मस्जिद ही रही और ये एक रात में बनाई जाने वाली मस्जिद है। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। इसी मस्जिद के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। मतलब हमने मस्जिद तो बना दी लेकिन हमारे अंदर ईमान की हरारत अभी तक नहीं आई है। तो बाहर का वो अलग टॉपिक है, मैं बाहर आ गया हूँ। ये टैब्स लगी हुई हैं, काफ़ी सारी टैब्स हैं, ये भी टैब्स हैं। और यहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं। सामने मस्जिद के साथ छोटी सी गली भी है, वाटर कूलर लगा है ठंडे पानी के लिए। और मिज़ान बैंक वालों ने वॉच लगाई हुई है कि वॉच तो बंद है अभी भाई। तो ये मस्जिद का इंटीरियर है और बड़ा शानदार, बड़ा ही प्यारा इंटीरियर है। वक्त के साथ साथ इस मस्जिद की तज़ीन व आराइश की जाती रही है। ये मस्जिद जब बनाई गई थी ऐसी शेप में तो नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे कि इस मस्जिद के डिज़ाइन में भी तब्दीलियाँ लाई गई। बहुत ही हिस्टोरिकल मस्जिद है ये, मस्जिद शब्बर। इंडिया वालों, मैं मस्जिद शब्बर में आ गया हूँ। ये वही मस्जिद है जो रातों रात हमने बनाई थी। आप देख लीजिए, इसका आसपास का इलाका तबाह बर्बाद कर दिया आपने, पता कर दिया। यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, अब सब हिंदू ही नजर आ रहे हैं ना। देखिए जरा, इंडिया को मैंने इसलिए मुखातिब किया है कि अभी हालिया जो पाकिस्तान और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ 7 मई 2025 की रात को इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया। 10 मई को जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया, पूरी दुनिया ने देखा। उससे पहले इंडिया ये कहता रहा हमने लाहौर फतह कर लिया, लाहौर तबाह बर्बाद कर दिया, अपने झंडे गाड़ दिए, इस्लामाबाद फतह कर लिया, कराची फतह कर लिया। तो मैं चाह रहा था कि आपको भी दिखा दूं इंडिया वालों, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ महफूज है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।